अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ओके जी, लेट मी शेयर द स्क्रीन और फिर करते हैं स्टार्ट। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया। आई होप सो कि बुक आप सबको विजिबल होगी। यस सर। यस सर। ठीक। ओके जी, लेट मी रिकॉल द प्रीवियस लेक्चर। उसमें 1-2 मिनट में उस पे हाइलाइट्स उसकी शेयर कर देता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम हमने वाइट बोर्ड पे किया था इसको। और हमारे पास जो प्रिंटर है उसकी, और सॉरी मल्टीमीडिया, उसकी फैसिलिटी नहीं थी। सो बोर्ड पे आपको बता दिया था, लेकिन इन क्विक वे में आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि हमारे पास जो एक पीवी सेल है जिसको हमने इन डिटेल पढ़ा है, तो उसका इक्विवेलेंट जो मॉडल है उसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ होती है कि अभी एट द मोमेंट आपको एक पीवी फोटोवोल्टिक शो कराएगा, उसके क्रॉस प्लस माइनस लगाएगा ताकि आपको फील हो कि ये कोई सोर्स है या ये आपको वोल्टेज देने लगा। और हमें पता है कि ये 0.7 के क्रॉस जो है ना वो हमें आइडियली वोल्टेज अप्लाई दे रहा होता है। ठीक है, और ये आपके पास सनलाइट को शो किया गया। ठीक है, और ये वो लोड है जिसके क्रॉस आप जो है वो कोई भी चीज़ है, या आपके घर का कोई फैन हो सकता है, ये कोई बल्ब हो सकता है। ठीक है, अब यही सेम जो चीज़ है क्या उसको कहते हैं, उसको जब आपने रिफ्लेक्ट करना है तो आपके पास यही जो सनलाइट है उसके अकॉर्डिंगली आपके पास एक आई शॉर्ट सर्किट बन गया जो कि डिपेंडेंट है सनलाइट के ऊपर। ठीक है, और सनलाइट अगर आएगी तो ये आपके पास जो है वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, अगर सनलाइट नहीं है तो ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा। तो यानी कि ये डायरेक्टली डिपेंडेंट है ऑन द सनलाइट, राइट। और फिर जो आपके पास पीएन जंक्शन की वजह से आपके पास सेल जो है उसका इक्विवेलेंस जब आप शो कर रहे हैं तो उसको आपने एक डायोड के तौर पे रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, जो कि आपको पता है 0.7 या 0.3 डिपेंड्स के मटेरियल क्या लगा हो, और ये वही लोड है। ठीक है, तो ये दैट वाज क्वाइट इम्पोर्टेंट, ये लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था। तो इसको हम क्या कहते हैं कि इक्विवेलेंट जो है ना, सिंपल इक्विवेलेंट सर्किट फॉर अ पीवी सेल। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ अ करंट सोर्स ड्रिवन बाय सनलाइट। ठीक है, इन अ पैरेलल विद द रियल डायोड। ठीक है, तो ये आपके माइंड में चीज होनी चाहिए। ओके, और फिर उसके बाद जो चीज हमने डिस्कस की थी जस्ट ये बीप जो है वो ज्वाइनिंग की किसी स्टूडेंट की होती है या किसी और वजह से, आई एम नॉट श्योर के। अच्छा जी, अब अगर आप देखें तो ज्वाइनिंग की वजह से भी आती है। किसकी वजह से? ज्वाइनिंग की वजह से भी आती है। अभी एट द मोमेंट मुझे ज्वाइनिंग की वजह से लग रही है, और कोई रीजनेबल इशू नहीं लग रहा। एनी हाउ, फिर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि अगर आपने शॉर्ट सर्किट जो करंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और ओपन सर्किट जो वोल्टेज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, सो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि अगर आपको आई शॉर्ट सर्किट लेना है, ठीक है, सो उस केस में आप क्या करें कि आप अपने लोड को जो है वो शॉर्ट कर दें। जब लोड को शॉर्ट करेंगे वो सिंपल एक वायर के तौर पे बिहेव करेगा, उसको सबसे इजीएस्ट पाथ मिलेगा और मैक्सिमम आपको जो करंट है वो मिल रहा होगा।
ठीक है। और फिर एक और बात हुई थी कि अगर ओपन सर्किट आपने वोल्टेज लेना है तो जो लोड है उसको उतार दे तो सारे का सारा जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो ओपन सर्किट जो आपके टर्मिनल्स होते हैं उनके क्रॉस हो रहा है, तो वहां पर आपको मैक्सिमम जो है वो अभी ओपन सर्किट मिल जाएगा। फिर इस पे हमने एक एग्जांपल भी की थी, उसको भी अभी थोड़ा देख लेते हैं। अब इस ग्राफ पे भी मैं आता हूँ। हमने उसके बाद ये एग्जांपल की थी जो कि वाइट बोर्ड के ऊपर हम लोगों ने सॉल्व की। उसके अंदर जो एक चीज हमने यूज की थी वो ये है कि अभी आपको नजर आ रहा होगा कि I इज इक्वल टू आई शॉर्ट सर्किट माइनस आई डी। अब ये बेसिकली क्या चीज है कि आपके पास जो लोड को करंट मिल रहा है वो जो सोर्स से करंट आ रहा है वो माइनस डायोड का करंट, फिर आपको बस लोड के पास जा रहा है। सो डायोड का करंट जो है वो बीच में माइनस हो रहा है। सो अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाऊं, सो आई इज इक्वल टू आई शॉर्ट सर्किट माइनस आई डी, राइट। सो सेम यही चीज आपके पास यहाँ पे लिखी हुई, आई इज इक्वल टू आई शॉर्ट सर्किट माइनस आई डी। अब आई डी दैट इज अक्रॉस द डायोड। डायोड की आप जो इक्वेशन है शॉकले इक्वेशन, अगर उसको प्लग इन करते हैं सो वी विल एंड अप विद इक्वेशन 5.8, राइट। अब इसमें भी फर्दर हमने जब एग्जांपल सॉल्व करे थे एक और अमेंडमेंट की थी कि चूंकि आप वी ओपन सर्किट फाइंड आउट कर रहे हैं तो जब आप वी ओपन सर्किट की बात करेंगे तब आपके पास करंट जो है वो जीरो हो जाएगा। सो हमने आई को जो है वो वहां पर जीरो प्लग इन किया था, ठीक है जी। जब आप वी ओपन सर्किट फाइंड आउट करे थे आपने आई को, तो फिर आपने इक्वेशन को रीअरेंज कर लिया था, तो ये वी ओपन सर्किट की इक्वेशन थी, ठीक है। और इसमें आई शॉर्ट सर्किट सोर्स का था, आई सैचुरेशन करंट जो है मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से वो भी डेटा में गिवन, आई शॉर्ट सर्किट भी गिवन था। तो बाय सम हाउ इस तरह से हमने वी ओपन सर्किट जो है उसको फाइंड आउट किया था। तो ये प्रीवियसली हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने चीज़ें डिस्कस की। फिर एक और है इसकी बेस के ऊपर अगर मैं ग्राफ इसका बनाऊं वोल्टेज और करंट का, ये जो अभी तक सारा बताया ये प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था और उसी को मैंने रिपीट किया। अब आपके सामने एक ग्राफ शो हो रहा है फिगर 5.25, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ ग्राफ को। ठीक है जी, विजिबल है चीजें? Yes, sir. अच्छा, अच्छा। आपके पास बेसिकली क्या है कि जो इक्वेशन थी कि आई शॉर्ट सर्किट सोर्स वाली साइड से और डायोड में से माइनस होके आपके पास करंट जा रहा है। सो जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो इसमें दो चीज़ें ड्रॉ की हैं बेसिकली, लाइट और डार्क। यानी कि जब आपके पास सनलाइट अवेलेबल है और जब सनलाइट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अगर मैं सिंपल डायोड का वोल्टेज करंट की इक्वेशन वगैरह बनाऊं तो कुछ इस तरह से बनती है, ऐसे ही डायोड Yes. की अगर मैं इक्वेशन बनाऊं, ठीक है, आई वर्सेस वी, और ठीक है तो कुछ इस तरह से मेरे पास इक्वेशन जो है वो उसकी बनती है कि एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है आई डी के फॉर्मूला में, ठीक है। अब यही काम जब आप यहाँ पे करेंगे, आई शॉर्ट सर्किट आपको क्या बता रहा है कि ये एक सोर्स है जो कि सपोज आपको 6 एम्पेयर दे रहा है, एक सेल है अगर कोई, ठीक है, और उसके सेल के ऊपर जब सनलाइट पड़ रही तो आपको 6 एम्पेयर मिल रहे हैं। हाफ सन हो जाएगा तो यही चीज 3 एम्पेयर हो जाएगी, ठीक है। यही ग्राफ आपके पास कुछ इस तरह से बन रहा होगा। एनी हाउ अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जिस चीज को मैं अभी सर्कल करने लगा हूँ ये आपको एक्सपोनेंशियली डिके की सेंस में मेरी बजाय कि राइज करने के, ऐसे लग रहा है जैसे कोई चीज एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर गई है। इसको और इसको कंपेयर करें जरा, डायोड के ऊपर मैंने टिक मार्क लगाई है और ये जो मैंने सर्कल किया हुआ ग्राफ इसके ऊपर टिक मार्क लगाई है। इसको मैं ग्राफ नंबर 1 कह देता हूँ। इसको आप 1 और 2 को जरा कंपेयर करें डायोड वाले ग्राफ को और उसको, तो ये बिल्कुल आपको एक तरह का रिवर्स नहीं फील हो रहा है कि डायोड का एक्सपोनेंशियली ऊपर जा रहा है और ये लाइट का एक सर्टेन पॉइंट के बाद एक्सपोनेंशियली नीचे जा रहा है, क्या ख्याल? यस सर। ठीक है, Yes, इसको sir. फिर ऐसे एक ही है. दफ़ा क्लियर करके आराम से, ये इसको अगर आप देखें और डायोड के अगर आप
ग्राफ को देखा करें तो वो एक्सपोनेंशियली आपके पास राइज कर रहा था। अब इसकी रीजन बेसिकली क्या है कि अगर आप इक्वेशन में देखें ना, इक्वेशन के अंदर माइनस साइन है, समझे? अगर आप डायोड की इक्वेशन देखें तो उसमें क्या लिखा हुआ, सॉरी 5.7 अगर आप देखें, I इज इक्वल टू आई शॉर्ट सर्किट माइनस आई डी। तो इसका मतलब है कि जब एक्सपोनेंशियली का टाइम आएगा, एक्सपोनेंशियल वैल्यू ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा होती है, तो जब एक्सपोनेंशियल वैल्यू डोमिनेट करेगी तो फिर उसने डाउन साइड को ही जाना है ना, ठीक है। और अगर माइनस साइन नहीं होगा तो एक्सपोनेंशियल वैल्यू ऊपर की तरफ जाएगी। सिंपल डायोड की कर्व है, ठीक है। अब यहाँ पर क्यों नहीं हो रही थी डाउन, यहाँ पर ये था, अगर आप डायोड के ग्राफ को भी देखें तो कुछ टाइम तक वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज नहीं कर रही थी, थोड़ी थोड़ी वैल्यूज की जा रही थी। नो डाउट जा एक्सपोनेंशियली रही है, लेकिन वैल्यूज अभी ई की पावर में कम होती हैं तो वो उतना इंक्रीमेंट हमें शो नहीं होता, ठीक है। उसमें ये वैल्यू जो है वो यहाँ पर आई शॉर्ट सर्किट की वैल्यू काफ़ी हाई होती है। जैसे ही डोमिनेंस मिलती है आई डी को तो फिर वो आपको एक्सपोनेंशियली डिके के सेंस में नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास ग्राफ था। लाइट के ग्राफ में किसी को कोई इशू हो कि ये पहले स्ट्रेट क्यों था, क्योंकि पहले आपके पास आई शॉर्ट सर्किट की जब वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है, तो इसकी डोमिनेंस होगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आई डी की इक्वेशन में ई रेज टू पावर में वी डी की वैल्यू बढ़ती जाएंगी, ठीक है, चीज़ें बढ़ती जाएंगी, तो फिर आपके पास डाउन साइड को आ जाएगा, फिर डोमिनेंस माइनस वाले फैक्टर की हो जाएगी। और अगर इसको मैं स्ट्रेट कर दूं सीधा तो ये वही डायोड का इक्वेशन बनेगा। फाइन जी। लाइट के आगे चलें अब जरा नेक्स्ट पे। यस सर। ठीक है जी। अब डार्क पे आ जाते हैं। डार्क को भी अगर आप देखें तो डार्क का मतलब क्या है कि लाइट, आपके पास सनलाइट अवेलेबल नहीं है। अगर सनलाइट अवेलेबल ना हो तो इस इक्वेशन में जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ 5.7, इसमें किस फैक्टर के ऊपर इफेक्ट होगा? इक्वेशन 5.7 में अगर आपके पास सनलाइट नहीं है, सूरज नहीं है, आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर सनलाइट नहीं है तो इक्वेशन 5.7 के ऊपर कौन सा फैक्टर जो है वो इफेक्ट होगा? आईएससी वाला, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, कह रहे हैं कि आईएससी वाला, बिल्कुल ठीक है। कोई आई शॉर्ट सर्किट का कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये सनलाइट के ऊपर डिपेंड करी, आईएससी, ठीक है। सोर्स जो आपके पास है जो शॉर्ट सर्किट उसको हम कह रहे हैं, तो ये आपके पास जो है वो सनलाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जब सनलाइट नहीं होगी, डार्क होगा, तो ये वाली वैल्यू जो है वो जीरो होगी। अब इसके ऊपर मैंने इक्वेशन के अंदर क्रॉस लगा दिया, आई होप सो कि आपको क्रॉस नज़र भी आ रहा होगा। आ रहा है जी नज़र? यस सर। ठीक है। अब इक्वेशन क्या बनी है 5.7 की? नई इक्वेशन क्या बनी है विद सम चेंजेस? सर I is ISC equal to- इज इक्वल टू I प्लस ID। नहीं, आईएससी को तो आप जीरो माइनस कर ID चुके हैं जब सनलाइट है वो ही नहीं तो। I I equals to minus ID। माइनस ID। ये क्वेश्चन बन रही है जी, स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि I इज इक्वल टू माइनस आई डी। वजह क्या है? क्योंकि सोर्स है डायरेक्टली, अभी आपको मैंने फिगर कैप्शंस दिखाई थी जो बीच में लिखा होगा डायरेक्टेड में, तो यही चीज़ बनेगी, I इज इक्वल टू माइनस आई डी। यस सर। यस। अब देखें, जो मैंने अभी डायोड का ग्राफ ये बनाया हुआ था उसको अगर मैं रिवर्स उल्टा कर दूं, ये देखो माइनस आई डी कर दूं तो ऐसे ही नहीं होगा? ये वाला प्लस आई डी के साथ है, ये वाला माइनस के साथ है, क्या ख्याल? जो डायोड एक्सपोनेंशियली ऊपर जा रहा है वही डायोड क्या होगा, एक्सपोनेंशियली नीचे आ जाएगा, यही माइनस आई डी है ना। तो अब इसको देखें जरा, ये चीज़ जो है, ये चीज़ और ये एक्सपोनेंशियली नीचे आ गई, क्या ख्याल? डायोड की इक्वेशन में ऊपर क्यों जा रही होती? क्योंकि डायोड के साथ आप माइनस साइन ही ना यूज कर रहे थे। बात समझ लगी? यस सर। यस। ठीक है। अगर ये भी इसको मैं डायोड अगर बनाता तो इसको कुछ इस तरह से आपके पास बन जाना था, ऐसे ही था, ये डायोड की बन गई, ठीक है। कुछ ऐसे एक्सपोनेंशियली हमने ऊपर चले जाना था, ठीक है। तो खैर एनी हो जी, ये चीज़ें क्या है कि फोटोवोल्टेइक करंट वोल्टेज रिलेशनशिप फॉर डार्क, नो सनलाइट एंड लाइट एंड illuminated सेल, ठीक है। द डार्क कर्व इज जस्ट डायोड कर्व
टर्न्ड अपसाइड डाउन, क्योंकि डायोड की अपसाइड को होती है, तो उसी कर्व को आपने जस्ट यू हैव टर्न्ड इट अपसाइड डाउन, नीचे को आपने कर दिया ड्यू टू द माइनस साइन। द लाइट कर्व इज द डार्क कर्व प्लस आई शॉर्ट सर्किट। ठीक होगी जी बात, क्लियर है? ग्राफ डार्क का लाइट का क्या बिहेवियर है, क्या Yes, sir. इक्वेशन थी, ठीक है। तो ये वो चीज़ थी जो कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस नहीं की थी, क्योंकि मल्टीमीडिया के ऊपर ज़रा अच्छे वे में हम कर सकते, तो अभी हमने उस चीज़ को डिस्कस कर लिया। एग्जांपल लास्ट टाइम हमने की है 5.3, ये 5.3 जो हमने लास्ट टाइम एग्जांपल की, उसकी एक चीज़ में डिस्कस करने लगा हूँ। यहाँ पर देखें, एक फुल सन लिखा हुआ और एक वर्ड लिखा हुआ है हाफ सन, इसमें फ़र्क क्या पड़ा, देख के बताएं जरा। करंट हाफ हो गया। करंट हाफ हो गया सर। सर प्रोडक्शन हाफ हो रही है, जो प्रोडक्शन हो रही है वो हाफ हो रही है। अच्छा, और जी इसको देख लें, जो भी आपको नजर आता है, कोई बात नहीं, अगर गलत भी उसमें हो जाता है तो कोई मसले वाली बात नहीं। हाँ जी, कोई राय का इजहार करें और लोग भी। क्या हो रहा है, हाफ फुल सन और हाफ सन की वजह से क्या इफेक्ट पड़ रहा हो? सर वो करंट ग्राफ हाफ हो गया, पहले जी 6 एम्पेयर था, अब 3 एम्पेयर हाँ हो गया फिर। हाँ जी, और किसी को जी और कुछ कोई चीज नजर आ रही हो? सर आई शॉर्ट सर्किट जो है वो भी हाफ हो गया। तो अगर हाफ सन को भी मैं 0 सन ही कर दूं, फिर नो सन कर दूं, फिर क्या हो जाएगा? सर आईसी 0 हो जाएगा फिर, और फिर आईएससी आपके जो आई शॉर्ट सर्किट है वो फिर क्या होगा, 0 हो जाएगा। 0 तो हो अब जाएगा। आपको ये फील हुआ है कि ये जो मैं बार बार कहता था कि सनलाइट के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट है, नो डाउट कि हम हमारी प्रैक्टिकल विजुअलाइजेशन भी है, ये कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम ना भी डिस्कस कर रहे हो तो हमें ये आइडिया है, ये फीलिंग्स हैं कि सनलाइट के बगैर ये नहीं होगी, ठीक है। और अभी हम ग्राफ्स वगैरह पे भी देख रहे हैं कि ये वाकई इसी तरह होता है। और फिर वोल्टेज के ऊपर भी आपके पास माइनर सा इफेक्ट है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी अगर आप देखें तो वी ओपन सर्किट मुझे नज़र आ रहा है 0.610, ठीक है। और दूसरे ग्राफ के ऊपर मुझे वी ओपन सर्किट नज़र आ रहा है 0.627। तो ये पहले भी हमने चीज़ डिस्कस की थी कि वोल्टेज के अंदर एक माइनर सा आप डिफरेंस भी डालें तो आपके पास करंट की फॉर्म में ज्यादा देने एक रीजनेबल इफेक्ट आता है। क्यों? क्योंकि एक्स ई रेस टू पावर के अंदर आपके पास वी डी आ रहा होता है, तो जब आपके पास एक्सपोनेंशियल कोई वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती है तो उसका इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा आता है, ठीक है। ये उसका एक मैथमेटिकल वे है कि किस तरह से हमारे पास चीज़ें आ रही। अच्छा, फिर एक और हमने लास्ट टाइम मैंने आपको जाते जाते एक चीज़ बताई थी। फॉर एग्जांपल मैंने एक चीज़ डिस्कस की थी कि अगर 100 वाट का आपके पास पैनल है कोई, और 100 वाट आप लगाना चाह रहे हैं, तो आपके पास वोल्टेज की आप वैल्यू क्या रखेंगे, करंट की वैल्यू क्या रखेंगे। तो करंट को उसमें मैंने 6 एम्पेयर ले लिया था, और वोल्टेज को मैंने जो है वो देखा कि अगर 0.7 या 0.6 का एक सेल है, तो आपसे मैंने कैलकुलेशन करवाई थी। क्या मुझे बताएं कि सीरीज के अंदर कितने सेल लगेंगे, ऐसी हमने कोई बातें की थी, ठीक है। और फिर हम 100 वाट के ऊपर पहुंचे थे। तो अगर जब आप सीरीज में कनेक्ट कर रहे होंगे तो आपके पास कुछ इश्यूज आएंगे। सबसे पहले तो ये चीज़ बताएं कि ये जिस चीज़ को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये कहीं पीछे आपने पढ़ी है, ये जिस चीज़ को मैंने बॉक्स के अंदर कर दिया? सर पढ़ा है कुछ। यस सर, ये हाँ जी, ये तो सर ये पढ़ा है। क्या चीज़ है भला, ये क्या चीज़ है, इसको अगर मुझे बताना चाहें। सर सनलाइट की वजह से वो करंट सोर्स बन गया और वो आगे पावर सप्लाई हो रही है डायोड। सर फोटॉन्स उसके ऊपर आया तो उसकी वजह से फिर वो करंट जनरेट। ये आपके पास क्या चीज़ है, ये आप ज़रा वर्डिंग पे गौर कर लें, क्योंकि टेक्निकल वर्डिंग आपने यूज़ करनी थी। नो डाउट कि आप सारा कुछ ठीक कर रहे हैं। ये आपके पास इक्विवेलेंट सर्किट है एक सिंपल पीवी सेल का। क्या चीज़ है? एक पीवी जो सेल है उसका इक्विवेलेंट सर्किट है। क्या चीज़ है जी, बताएं ज़रा। पीवी सेल इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, कि एक आपके पास जो पीवी सेल है, जो आपके पास चिप है, मिसाल के तौर पे आपके घर के टेबल के ऊपर पड़ी है, जैसे मोबाइल की सिम होती, एक उस तरह का अगर आपके पास सेल एक चिप है, तो आप उसको जब उसका इक्विवेलेंट मॉडल बनाएंगे, ठीक है, तो सर्किट की सेंस में ये चीज़ बनेगी। क्योंकि सर्किट में तो हमने
वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स और रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, इस तरह करके कैलकुलेशंस करनी होती है ना। क्या ख्याल है, हम मटेरियल की तस्वीरें तो जस्ट नहीं बनाएंगे, ठीक है। सो ये आपके पास चीज़ है, ठीक होगा। जब नो मूव अपवर्ड्स, अब ऊपर आपके पास देखिए कि ये उसने लिखा हुआ है शेडेड सेल। शेडेड सेल से अब आप क्या मुराद लेंगे, साया उसके ऊपर आ गया, शेड पड़ गया, ठीक है, उसको सनलाइट नहीं मिली, ऐसे ही है। यस यस सर। अगर सनलाइट नहीं मिली तो अब एक और मैं चीज को सर्कल कर रहा हूँ, ठीक है, और किए जा रहा हूँ। अगर सनलाइट नहीं मिली तो क्या हुआ, ISC 0। शॉर्ट सर्किट दी। वो आई शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। नहीं, आई शॉर्ट सर्किट तो वो पहले ही है। आई शॉर्ट सर्किट आपके पास जीरो हो चुका है, यानी कि जो सोर्स की वैल्यू थी वो जीरो हो बिल्कुल चुकी सर, है, वो क्योंकि उसके ऊपर जब सर प्रोडक्शन ही नहीं है तो जीरो होगा, वोल्टेज ड्रॉप मैक्सिमम हो जाएगा। जो उसका सोर्स है वही जीरो हो चुका है, जो उसको एनर्जी प्रोवाइड करने वाली चीज थी वही उसमें जीरो हो चुकी है। तो ये एक बात होगी। अब एक और आप चीज बताएं कि सीरीज में आपको पता है करंट सेम होता है, क्या ख्याल है, सीरीज में करंट सेम होता है, यस सर। ठीक है। तो आपने जब एक पूरा एक पैनल बनाया है तो आपने काफी सारे सेल्स सीरीज में लगाए हुए थे, तो अब करंट लोड को क्या मिलेगा, सर अगर शॉर्ट सर्किट 0 तो ये भी करंट 0 हो जाएगा। अब सीरीज के इफेक्ट की वजह से आपके पास करंट क्या मिला होगा, जीरो। सर्किट वगैरह में या नेटवर्क किसी टोपोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, सीरीज के अंदर यही नुकसान होता है कि अगर एक में फॉल्ट आ गया तो वो एक पूरी लाइन जो है वो इट फील्स लाइक कि वो सारी खत्म हो गई। बिल्कुल यस जो सर। सीरीज नेटवर्क्स होते हैं उसमें ये हमारे पास इशू होता है, ठीक है, कि लोड की तरफ। अब इस फिगर की कैप्शन को जरा रीड आउट करें, फिगर 5.26। द सिंपल इक्विवेलेंट सर्किट फॉर अ स्ट्रिंग ऑफ सेल्स in series suggests that virtually no current can flow to load if any cell in the dark, ठीक है। यही हम डिस्कस कर रहे हैं। फिगर की कैप्शन यस के सर। दफा जरा रीड आउट करें, इस पे क्वेश्चन एक दो करने मुझे। तो इसका अभी कुछ सोल्यूशन ऐसा होना चाहिए हमारे पास कि बजाय कि, क्योंकि होता ही है कि जब यहाँ से करंट जा रहा होगा ना ये चीज, तो ये वैसे ही उसको एक तरह का ब्लॉक की सेंस में कर रहा है, ठीक है, और ये चीज वैसे ही जीरो हुई हुई है। तो इसका मतलब है कि अगर आपने ऐसा कुछ करना है तो आपको एक तीसरा रास्ता मिल जाए। पहले मैं सबको क्लियर करूं, कुछ ऐसा यहाँ से आपको रास्ता मिल जाए कि आप यहाँ से होते हुए इधर को चले जाएं। ये जो मैंने रेड रास्ता बनाया है, ऐसी आपको कुछ चीज मिल जाए, क्या ख्याल है। यस सर। अगर ये एक जीरो भी हुआ है जिसके ऊपर मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, तो नीचे से जाने वाला 6 एम्पेयर तो ना जीरो हो, समझे बात। यस सर। क्या ख्याल है, या आपके ख्याल में किस तरह की अप्रोच होनी चाहिए कि वो तो जीरो हो गया, उसने जीरो ही देना है, इस रास्ते के अलावा कोई और कोई तरीका हो, यानी कि हमें कोई बाईपास टाइप चीज मिल जाए या उससे बाहर बाहर से हम आ जाएं उसके पैरेलल में, क्या ख्याल है, ये ठीक है, कुछ सेंस बनती है इस तरह के वे की। सर वो सीरीज वाले को खत्म करके पैरेलल कर सीरीज को खत्म करके पैरेलल करते हैं। सबसे पहली ये चीज बताएं कि सीरीज की जरूरत क्यों महसूस हुई थी। वोल्टेज को ऐड करने के लिए। अगर आपने 12 वोल्ट की सपोज या 24 वोल्ट लेने हैं, सपोज मैं कर रहा हूँ, ठीक है, एक बैटरी को अगर आपने चार्ज कर रहे हैं तो एक सेल देता है 0.7 वोल्ट, क्या देता है जी, 0.7 वोल्ट। ठीक है। तो एक सेल 0.7 वोल्ट दे रहा है, आप चाहे 100 सेल जो हैं वो लगा लें पैरेलल में, तो आपके पास वोल्टेज क्या मिलेगा, 0.7 पैरेलल में सर वोल्टेज तो सेम सेम मिलेगा, रहते हैं, सेम आपके पास पैरेलल तो में 0.7 मिलेगा। तो हम कभी भी अपनी डिजायर चीज के ऊपर नहीं पहुंच सकते, ठीक है। तो पहले ये मैं क्वेश्चन करने लगा था, यानी कि पहले ये फिगर को एक्सप्लेन करने से पहले मैं कहने लगा था कि हम सेल को सीरीज में क्यों लगाते हैं, लेकिन जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, हमें ज़रूरत है, हमें सीरीज की भी ज़रूरत है, हमें पैरेलल की भी ज़रूरत है, हमें हर तरह के कॉम्बिनेशन की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम अपनी इस एक चीज़ की बेस के ऊपर नो डाउट के पैरेलल में आपके पास ये चीज़ें नहीं आएंगी, लेकिन पैरेलल में फिर हमें इंक्रीज्ड वोल्टेज भी नहीं मिल सकती और हमें इंक्रीज्ड फिर पावर भी नहीं मिल सकती, जो कि हम कहते हैं कि 100 वाट का है या
200 वॉट का। तो हमें ज़रूरत है सीरीज़ की चीज़ों की, तो सीरीज़ के अंदर रहते हुए हमें किसी सोल्यूशन को देखने की ज़रूरत है। तो अब ये ठीक है, अगर कोई अल्टरनेट वे हमें मिल जाए इससे अलहदा से कोई रास्ता, क्या ख्याल? यस सर। ठीक है जी। सो वो कह रहा है कि अ मोर कॉम्प्लेक्स मॉडल कैन डील विद दिस प्रॉब्लम। तो अभी मैंने जस्ट आपको एक थोड़ा सा एक सोल्यूशन बताया यहीं पर ही, क्योंकि यहाँ पर सारी बात हम डिस्कस कर रहे थे ना, तो थोड़ा बात करना आसान थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारी डिस्कशन हुई थी तो यहाँ पे डिस्कशन करना इजी थी। सो अभी हम देखते हैं कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या सोल्यूशन बताया जी इसका? कि सर इसको हम पैरेलल में अगर लगा दें। नहीं, पैरेलल का एक स्टूडेंट ने बताया जो कि काबिल कबूल नहीं हुआ। हाँ, मेरे में भी कुछ पैरेलल की चीज़ें थी, लेकिन ये था, मैंने आपको कहा था कि एक आप बाहर से एक अगर पाथ उसको दे दें, समझ रहे? बाईपास है। यस सर। सेल्स को मैं पैरेलल नहीं लगा रहा, अब बात नहीं समझ रहे लोग। सेल्स को मैं पैरेलल में नहीं लगा रहा, मैं उसको रास्ता दे रहा हूँ। समझ लगी ना बात की? कि अगर एक रोड ब्लॉक है, आगे वाली गाड़ी जो है वो अगर रुकी हुई है, तो आप उस अब आगे नहीं जा सकते, तो क्या करेंगे आप? थोड़ा सा गाड़ी अपनी को कट करेंगे, ठीक है, राइट साइड पे मोड़ें और आप आगे निकल जाए, ऐसे ही। यस सर। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। अगर यहाँ मैं रजिस्टर लगा दूँ, सर रेजिस्टेंस को अगर हम पैरेलल में लगा दें। यहाँ पे अगर मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दी, ठीक है, तो अब इसको पाथ मिल गया जाने का आगे। यस सर। अब तो नहीं सीरीज करंट जीरो होगा? नो। नो सर। ठीक है, सो यही वो चीज थी जिसको वो कह रहा है कि मोर कॉम्प्लेक्स मॉडल, सो अ मोर एक्यूरेट इक्विवेलेंट सर्किट फॉर अ पीवी सेल। अच्छा, अब जब उसने बात की है ना अ मोर एक्यूरेट इक्विवेलेंट सर्किट, मैंने आपको साथ में बार बार थोड़ा कॉन्सेप्ट आपके फर्निश कर रहा हूँ। जो पिछली चीजें हम पढ़ रहे हैं वो सिंपल इक्विवेलेंट सर्किट है, एक बिल्कुल जो पीवी सेल का एक सिंपल इक्विवेलेंट सर्किट होता है वो है। अब हम मॉडिफिकेशंस पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द नीड। बात को समझ? ठीक है, तो अगर प्रीवियस आसान चीज का हमें टेक्निकल नेम नहीं आता होगा तो फिर हम कॉम्प्लेक्स चीज की तरफ मूव ऑन नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने अब हम उसके अंदर कुछ चेंजेस लेके आते हैं। अब ये कुछ मैंने एक हाईलाइट किया हुआ, इसको आप जरा देखें, ऊपर वाली चीज की रेप्लिका है कि अगर आपके पास एक शेडेड सेल जो है सीरीज के अंदर, एक सेल के ऊपर शेड आ रहा है, तो आपके ख्याल में क्या होगा कि पूरी पावर आपके पास जीरो हो जाएगी। ये जो हाईलाइटेड है इसको पढ़े, इस पे मैंने एक आध क्वेश्चन करना आपसे। सो अगर कोई भी एक सेल जो है वो शेडेड और सीरीज में लगा हुआ, दैट मींस द सिंपल इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है, suggests that no power will be delivered to a load, ठीक है, if any of its cells are shaded. While it's true that PV modules are very sensitive to shading, the situation is not quite as bad as that. So we need a more complex model if we're going to be able to deal with realities such as the shading problem. तो क्या कहता है ये जी? सर इसमें वो कह रहा है कि वो शेडिंग का इश्यू है, मतलब एक भी सेल के ऊपर शेडिंग आएगी तो उसकी वजह से बाकी भी हमारा जो पीवी मॉड्यूल है उसके ऊपर वर्क नहीं हो सकेगा। तो इसलिए वो कह रहा है कि हमें कोई ना कोई कम्प्लेक्स मॉडल बनाना पड़ेगा जिससे हम इससे बच सकें शेडिंग में। ठीक है, हाँ जी, और कोई जी? सर वो यही कह रहे हैं कि अगर हमारे सेल्स शेडेड हैं तो कोई भी पावर डिलीवर नहीं हो रही, तो हमें इसलिए कोई और सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलें जी, सोल्यूशन जल्दी से फाइंड आउट कर लेते हैं। ये सोल्यूशन देखें जी, फिगर 5.27 को देखें, कुछ सोल्यूशन नजर आ रहा है? सर नीचे फिगर रेजिस्टेंस की पैरेलल कैप्शन में भी लगाई। देखें। अब वो चीजें जेन में लेके हैं जो मैं ऊपर आपको समझा रहा था कि हम एक रास्ता बना रहे हैं, हम एक रजिस्टर लगा रहे हैं, आपकी गाड़ी को इधर से गुजार रहे हैं, यू कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब आपको आरपी नजर आ रहा है इस इक्वेशन इसके अंदर? यस सर।
एवरीवन? sir. यस सर। ठीक है यस जी। सर। ठीक है, तो ये वो रास्ता था जो उस पिक्चर में मैं आपको रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, अब वो पूरी तस्वीर को आप अपने ज़हन में ले आए। तो इसमें होगा अब जब आपने आरपी को डिस्कस कर लिया तो इसका मतलब है कि इस आरपी का इफेक्ट भी आएगा। अब इस आरपी का इफेक्ट क्या आएगा बेसिकली, कि जो आपके पास शॉर्ट सर्किट था वो आईडी में भी जाएगा और आरपी में भी जाएगा। क्या ख्याल है? और फिर बचा खुचा जो है वो लोड को मिलेगा, ऐसी? जी। ठीक है, पाथ डिफरेंट होगा ना, समझ रहे? सोर्स एक ही है और उसकी ड्रॉपेज जो है या करंट जो जा रहा है वो काफी सारे रास्तों से होता हुआ जा रहा है। ठीक है, आई शॉर्ट सर्किट जो है वो आईडी को भी दे रहा है, वो आरपी को भी दे रहा है और वो आई को भी दे रहा है। तो आपको जो चीज मिल रही है, आपसे मुराद ये यानी कि लोड को जो चीज मिल रही है वो कौन सा करंट है? इसमें अगर मैं आपको कहूँ कि लोड के क्रॉस करंट देखें तो कौन सा? आई जो है वो सर आपके आई पास है आई ना, होगा माशाल्लाह सर। से। हाँ जी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं तो इतनी तेजी तो कोई और चीज को जाहिर कर रही। आई जो करंट है वो लोड के क्रॉस है। ठीक है, तो ये ठीक है। फिर आरपी के अंदर करंट का जाना और ये टोटल करंट में से उसका माइनस हो जाना, इज इट बेटर? सर लग नहीं रहा क्योंकि इसमें अंदर रेजिस्टेंस आगे आ जाएगी। नहीं, क्या मतलब लग नहीं रहा? मैंने कहा है कि ये ठीक है कि आपके पास ड्रॉप होता रहे, आरपी की तरफ करंट जाता रहे, बजाय कि लोड को मिलने के कुछ ना कुछ हिस्सा उसको आरपी का मिलता रहे। तो ये फायदेमंद है या नुकसानदेह चीज है? फायदेमंद नहीं लग रहा। सर अगर हम सर पहले से रेजिस्टेंस तो का फायदेमंद पाथ है सर। चेंज कर दें, कहीं और उसको कनेक्ट कर दें। सर इसमें हमारे पास वो कम पावर सप्लाई होगी रेजिस्टेंस की, और वैसे भी वो डिवाइड होके आगे जाएगी। अच्छा, तो सबसे पहली चीज ये है कि ये हम आरपी को इस वजह से लाए थे कि हमारे पास शेडेड सेल की वजह से करंट जीरो ही हो रहा था। ठीक है, तो जीरो हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, फिर हमने एक अल्टरनेट वे दिया और आरपी लगाया। तो फिर हमने ये देखा कि वो कुछ करंट आरपी में जा रहा होगा, ठीक है, और कुछ लोड की तरफ जा रहा है, आईडी की तरफ पहले ही जा रहा था। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हमारे जहन में आई और फिर हमें ऐसा फील होना शुरू हो गया कि माइट भी ये भी सारे के सारे ही हमारे लोड को मिल जाए या इस तरह से कुछ। तो फिर उसके ये हो सकता है, एक वे हो सकता है कि आप आरपी की वैल्यू को काफ़ी ज़्यादा रखें। ठीक है, आरपी की वैल्यू जो है, जो पैरेलल आपने रेजिस्टेंस लगाई है उसकी वैल्यू क्या रखें? हाई रखें। ठीक है, ताकि उसमें मिनिमम करंट और मैक्सिमम आपको जो है वो लोड की तरफ मिले। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। आरपी की जो है वो वैल्यू को हाई रखने के लिए, क्योंकि ये वैसे भी आपको पता है कि जब आप पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस ऐड करते हैं आप उसकी वैल्यू थोड़ी हाई रखते हैं, जब सीरीज में ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू आप कम रखते हैं। ठीक है जी। सो अब हमारे पास अगर आपने लेस देन 1% लॉसेस देने हैं पैरेलल रेजिस्टेंस के अंदर, तो हमारे पास एक इक्वेशन है कि आरपी शुड बी ग्रेटर देन 100 टाइम्स वी ओपन सर्किट डिवाइडेड बाय शॉर्ट सर्किट। सो वी ओपन सर्किट अमूमन आपके पास आइडियल के केस में 0.7 और प्रैक्टिकली 0.6 की लाइन में चल रहा होता है, और आई शॉर्ट सर्किट ऑलमोस्ट एक सेल के लिए, ठीक है, 6 एम्पेयर। ठीक है, सो जब आप ये वाली कैलकुलेशंस करेंगे सो यू विल एंड अप विथ 10 ओम। इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट आपको जो रेजिस्टेंस है दैट शुड बी ग्रेटर देन 10 ओम। जितनी आप उसको बढ़ाते जाएंगे उतने आपके पास लॉसेस और कम होते जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने एक चीज़ माइंड में रखनी कि अगर हम आरपी को लगा रहे हैं तो हम उसकी वैल्यू जो है ना वो बड़ी रखें। ठीक है, कितनी बड़ी रखें या किस तरह की लॉसेज हो वो हमें 1% लॉस से आइडिया हो रहा है कि 1% के लिए हमारे पास क्या इक्वेशन है। इसी तरह एक और चीज़ भी हमारे पास हो सकती है कि आप जब सेल को कनेक्ट करते हैं तो वायर्स के थ्रू कनेक्ट करते हैं, उनकी कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस भी आपके पास हो सकती है। क्या ख्याल है? ये तो मैंने पैरेलल की आपको चीज़ बता दी ना। जब आप सेल्स को कनेक्ट करते हैं तो वायरिंग करते हैं, वायर की अपनी रेजिस्टेंस भी हो सकती है, जो टर्मिनल्स हैं कॉन्टैक्ट उनकी रेजिस्टेंस भी हो सकती है। क्या ख्याल है? बिल्कुल। ये नीचे ये जो शेडेड आपको पैराग्राफ दिया हुआ ना, एन इवन बेटर इक्विवेलेंट सर्किट विल इंक्लूड, इस चीज को रीड आउट करें, मैं फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। एन इवन बेटर इक्विवेलेंट सर्किट विल इंक्लूड
जी क्या आपको फील हुआ जी, क्या कह रहा हूँ? सर इसमें वो कह रहा है कि सीरीज रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट सर्किट में अगर हम इंक्लूड करें या पैरेलल तो दोनों ठीक है, लेकिन एक नया मॉडल डेवलप करने से पहले हम जो है मतलब उसे मॉडिफाई करते वक्त सिर्फ सीरीज रेजिस्टेंस अभी ऐड करेंगे, और उसके साथ साथ जो मतलब उसमें वायर्स वगैरह हैं उनकी भी रेजिस्टेंस हम्म। होगी, और जो मतलब बॉन्ड्स वगैरह बने हुए हैं सेल के दरमियान उनकी और वायर्स की भी रेजिस्टेंस होगी, जी और और कोई, सेमी ठीक है ठीक है, आपका कमेंट आ गया। और जी कोई ना कोई कोई क्या करवाना चाह रहा है मजीद आपसे वो? सर वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास अच्छा इक्विवेलेंट सर्किट है उसमें हम सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस दोनों ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास ओरिजिनल जो पहले वाला पीवी इक्विवेलेंट सर्किट था उसमें हमने सिर्फ और सीरीज रेजिस्टेंस ऐड की है। हम्म। और सर ये शायद इस वजह से भी हो सकता है कि जो उसकी रेजिस्टेंस जो उसकी अपनी रेजिस्टेंस है उसकी वजह से भी ये हो सकता है, जो सेल्स के दरमियान में जो उसका है। ठीक है, आपको बस क्या कहना चाह रहा है कि पैरेलल रेजिस्टेंस को आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो सारा आपको पता है। जब आप सेल्स को कनेक्ट कर रहे हैं वायर्स के थ्रू और सीरीज में उनको कभी कनेक्ट कर रहे हैं, कभी बैटरी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, कभी पैरेलल में कर रहे हैं, तो ये खुद से भी जो कॉन्टेक्ट होते हैं उनकी अपनी भी रेजिस्टेंस होगी, और उसको शो करने के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, सीरीज रेजिस्टेंस। ठीक है, सो उसका वो कह रहा है कि आरएस का फैक्टर भी जो है वो भी बीच में इंक्लूड होना चाहिए। और उसने बाकायदा तौर पे यहाँ पे मेंशन भी किया है कि सेल्स को अगर आपने जोड़ा हुआ है या वायर्स जो आपने जोड़ी हुई हैं वो, ठीक है, तो उनके रेजिस्टेंस को भी वो कहते हैं इंक्लूड करें, तो थोड़ा और जो सर्किट है उसके रिजल्ट्स आपके पास बेहतर हो जाएंगे। रिजल्ट इन अ सेंस बेहतर होने के मतलब ये है कि आपके पास वैल्यूज, रियल वैल्यूज आएंगी, बजाय कि आप आइडियली 0.7 लें तो आपको उसमें से जो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, जो लीड, जो इस तरह की चीजें, उसको जब आप माइनस करेंगे यू विल एंड अप विद बेटर रिजल्ट्स। बेटर रिजल्ट डजंट मीन्स कि आपके पास हाई वैल्यूज आ रही हैं, आपके पास कहने का मतलब ये कि रियल वैल्यूज आ रही, आप फेक क्लेम्स नहीं कर रहे। ठीक है, एनी हाउ, सो अब हमने देखा हमारे पास नीचे, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि आर एस जो है वो जीरो का मतलब क्या है कि अभी आप सीरीज रेजिस्टेंस को इंक्लूड नहीं कर रहे। अभी आपने पढ़ लिया लेकिन आप उसको इंक्लूड नहीं कर रहे। ठीक है, आरपी इज इक्वल टू इन्फिनिटी का क्या मतलब है कि पैरेलल रेजिस्टेंस बहुत हाई है, इनफाइनाइट उसकी वैल्यू बहुत बड़ी है। ये इन्फिनिटी क्यों शो कर रहा है? कुछ जरूरत थी बहुत हाई या बहुत बड़ी वैल्यू शो करने की? इसके पीछे इसका कोई पर्पस है ऐसा, कोई हिडन पर्पस इसका? जो ऊपर हमने पढ़ा है कि हम पैरेलल में रेजिस्टेंस को हाई कर की रहे हैं। वैल्यू को हाई हाई रखना हमें चाहिए। ठीक है, और बहुत एक आइडियल केस क्या हो सकता है कि वो इनफाइनाइट हो, बहुत ज्यादा हाई हो? क्या प्रैक्टिकली ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता, क्या ख्याल? नो सर। हम उसको बहुत हाई रख सकते हैं लेकिन हम प्रैक्टिकली उसको इनफाइनाइट नहीं रख सकते। ठीक है, सो इसके आगे अगर मैं एक थोड़ा सा क्रॉस लगा दूं, वो जस्टिस सेंस में कि ये एक आइडियल चीज है। ठीक है, और हम जब प्रैक्टिकली चीजों को डील करेंगे, अब मैं एक चीज के ऊपर टिक मार्क लगाता हूँ, क्या हम यही काम करेंगे? आरपी हम बहुत हाई रखेंगे लेकिन वो इनफाइनाइट नहीं होगी, ऐसे ही होता है? यस सर। एग्री जी, आरपी दैट विल बी अ क्वाइट हाई वैल्यू लेकिन वो इनफाइनाइट नहीं होगी। ठीक है, और जब आपके पास आरपी एक हाई वैल्यू है और इनफाइनाइट वो नहीं है, तो आपके पास जो करंट था जो कि लोड के क्रॉस जाना था, उसका कुछ हिस्सा डायोड करंट में जा रहा है और कुछ हिस्सा उसका आरपी की तरफ जा रहा है, और फिर रिमेनिंग जो मेजर पोर्शन है वो लोड की तरफ जा रहा है। क्या ख्याल? तो आपके पास ये फिर आई की जो कर्व है ये थोड़ा नीचे ही बनेगी ना? क्या ख्याल है? 6 एम्पेयर तो नहीं ना मिलेगा आपको? क्या ख्याल? Yes. फिर आपको 6 एम्पेयर तो नहीं ना मिलेगा? सही है, तो अभी आपको थोड़ा कम ही करंट मिल रहा है या 6 का 6 ही मिल रहा है? अगर आप ये रेड जो है जिस पे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, कम करंट आ रहा है आपके पास? Yes, sir, कम आ रहा है। उसकी वजह क्या है? ये नीचे अब मैंने वजह हाईलाइट कर दी, क्या वजह है जी उसकी? क्यों इक्वेशन आपकी कर्व नीचे को बनने लगी है? हाँ जी,
व्हाट्स द रीजन? उसकी रेजिस्टर की वो वैल्यू जी, प्रैक्टिकली उसकी वैल्यू होती है ना रेजिस्टेंस की, तो कोई भी V हम ओवर RP। करंट क्या होता है? हम्म, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो जब रेजिस्टेंस की बिल्कुल कोई ना कोई वैल्यू होगी, ठीक है, तो जितनी ये वैल्यू बढ़ती जाएगी उतनी आपके पास कर्व नीचे की नीचे बनती जाएगी। एग्रीड? यस सर। यस सर। ठीक है, तो जितना, तो ये ग्राफिकली आपने उसका इफेक्ट देखा है, प्रैक्टिकली तो आपने देख ही लिया। यहाँ पे मैंने सारा आपको बता रहा था कि एक और रास्ता बन जाएगा, आप अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जब मैं कोई आपसे क्वेश्चन करता हूँ तो उसके पीछे कोई ना कोई पर्पज होता है, ठीक है। या तो वो चीज़ आगे इन फ्यूचर डिस्कस हुई होती है, या वो खैर डिस्कस नहीं भी हुई हुई तो वो बड़ी उसके साथ उसका क्लोज रिलेशन होता है किसी न किसी चीज़ का, ठीक है। तो वेस्टेज ऑफ टाइम के लिए मैं कहीं पॉज नहीं लेता, ऑब्वियसली there are some specific reasons. So anyhow जी, ग्राफ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप इसकी हर एक चीज को समझते हैं, क्यों उसने लिखा, क्या कहना चाह रहा है। यस सर। अब नीचे उसकी कैप्शन को देखें, विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। जस्ट रीड आउट द कैप्शन, क्या कह रहा है वो। सबसे पहले तो जो पहले चार अल्फाज हैं वही बड़े इंपॉर्टेंट है। मॉडिफाइंग द आइडियलाइज्ड पीवी इक्विवेलेंट सर्किट, आपने जो सिंपल इक्विवेलेंट सर्किट था उसको आपने मॉडिफाई किया, यू हैव एडेड सम पैरेलल रेजिस्टेंस, ठीक है, विद सम स्पेसिफिक रीजंस। आपको पता है कि शेडेड सेल और वो सारे मामलात की वजह से यू आर डूइंग some modifications, ठीक है। so modifying the analyzed PV equivalent circuit by adding parallel resistance। अब इस टॉपिक को अगर मैं पढ़ूंगा तो obviously I will browse के why is saying modifying the, क्योंकि जब फिर ओरिजिनल क्या था जो इसको मॉडिफाई करा, तो ऑब्वियसली चीज़ों को कुछ रीड आउट करने के कुछ वेज होते हैं। सो मॉडिफाइंग द एनालाइज्ड PV equivalent circuit by adding parallel resistance causes the current at any given voltage to drop by V divided by RP। V could be any value, तो RP के जैसे जैसे आप RP को प्लग इन बीच में करते जाएंगे, आपके पास जो करंट है उसकी वैल्यू जो है वो आपके पास कम होती जाएगी, जैसे ये है। सो खैर एनी हो, आप उसको देख लिया अब आपने ग्राफ के थ्रू भी और ऊपर इक्वेशन के थ्रू भी। आप बेसिकली चाहते क्या हैं, क्योंकि जब ये आरपी का वैल्यू बहुत बड़ी रखेंगे, जब डिनोमिनेटर में एक वैल्यू बड़ी होती है तो आंसर क्या आएगा, स्मॉल आंसर आएगा, क्या ख्याल। अगर यस सर, आरपी की इनवर्स वैल्यू में बहुत रिलेशन। बढ़ाता जाऊंगा, आरपी की वैल्यू में बहुत बढ़ाता जाऊंगा, तो करंट का आंसर मेरे पास स्मॉल से स्मॉल आता जाएगा, क्या ख्याल है। अगर हम 100 से डिवाइड यस करता हूँ, 1000 से डिवाइड करता हूँ, 10,000 से डिवाइड करता हूँ, 1 लाख से डिवाइड करता हूँ, तो आंसर्स मेरे पास कम आते हैं। तो जितना कम आंसर आएगा वही फायदेमंद है। जो ऊपर मैंने क्वेश्चन पुट किया था कि आरपी के रास्ते की तरफ कम चीजें आए तो हमारे लिए वो यूजफुल है। अब हम जाते हैं जी आरएस की तरफ, ठीक है। ये वो आरएस है जिसको आपको कह रहा था कि कोई कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस हो सकती है, कोई लीड की हो सकती है, कोई सेल आपने जोड़ा हुआ उसकी वो कोई चीज हो सकती है। सो दैट इज आरएस। अब जब आप आरएस को डील करें, अब जो देखने की बात है वो ये है कि अब करंट जो है ये करंट के ऊपर इफेक्ट नहीं डाल रही, क्योंकि जो आरएस के ऊपर करंट है वही लोड के ऊपर करंट है, क्या ख्याल है। वो तो सीरीज में है ना, यहाँ पे ये पूरा ब्लॉक अगर आप देखें तो इसके ऊपर कोई आपको आरएस करंट की सेंस में कोई इफेक्ट डालती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन एक चीज है इसके अंदर, वोल्टेज की सेंस में अगर आप देखें, ठीक है, वोल्टेज की अगर आप उसको सेंस में देखें तो क्या ये वही पुराने वाला वोल्टेज है या इस दफा कुछ चीजें बदली हैं वोल्टेज की सेंस में। जैसे लास्ट टाइम करंट की सेंस में कुछ डायोड में चला गया था, कुछ आरपी में चला गया था और रिमेनिंग आई लोड को मिला था। अब वोल्टेज की सेंस में आपकी जो है वो विजुअलाइजेशन है, क्या हो रहा है। पहले जो आप वोल्टेज को देख रहे थे, क्या अब भी वैसा वोल्टेज है या कोई फर्क है। जी, जो बिल्कुल सिंपल एक सर्किट एनालिसिस का ये इनके क्वेश्चन है, दैट हैज नो रिलेशन विद द रिन्यूएबल एनर्जी। प्रीवियस आपने सर्किट देखा उसके वोल्टेज में और अब जो लोड को वोल्टेज मिलना है उसके रिस्पेक्ट में फर्क है या नहीं है, या जो कुछ भी हो रहा है यानी कि बताएं ऑब्वियसली गलत है सही है कुछ भी है। जी क्विकली, हाँ जी।
सर सीरीज में Yes, तो sir, वोल्टेज में difference है। फर्क नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए असर? हाँ जी बताएं तो। सर सीरीज में है तो इसमें वोल्टेज ऐड होंगे ना। ठीक है, वो कह रहे हैं सीरीज में है तो इसमें वोल्टेज ऐड होंगे, अब किस में ऐड होंगे ये भी एक खैर क्वेश्चन है, लेकिन उन्होंने कुछ ना कुछ कहा है कि ये जी सीरीज में है तो वोल्टेज ऐड होंगे, सब्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं, मतलब कुछ भी पॉसिबल है। इट डिपेंड्स कि आप कहाँ पे कैलकुलेशंस कर रहे हैं। हाँ जी, पोलैरिटीज पर डिपेंड करता है ना कि कनेक्टिविटी किस टाइप की है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है कि प्लस होंगे या माइनस होंगे। खैर लेकिन एक चीज ये सामने आई कि कुछ ना कुछ होगा जी। और कोई जी? सर रेजिस्टेंस सीरीज में है तो V इक्वल्स टू IR होता है। ठीक है, अगर उसके अकॉर्डिंग देखें तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो वोल्टेज भी आपका जो है CA क्रॉसिंग अगर इंक्रीज होगा। अच्छा, वैसे आपस की बात है, पैरेलल में भी V इज इक्वल टू IR ही होता है। ये सर वही मैं भी यही सोच रहा था सर। खैर है नहीं हो, मैं इसको समराइज करता हूँ, आपको 10 में से 5 नंबर लेके देता हूँ अभी जरा ना। हाँ जी, बाकी कोई और कमेंट करे जी? अच्छा खैर एनी हो जी, कमेंट आप ना करें क्योंकि इलम जो है ना उससे बिखर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जब आप बताएंगे तो आपका तो इलम ज़ाया हो जाएगा, ठीक है। सो अब यहाँ पर अगर आप देखें, आपको पहले जो वोल्टेजेस थे ना प्रीवियसली, वो भी मैं इसको IRS को ऐसे मिटाने लगा हूँ कि आपको फील, अब सब आपने ज्यूम करना है कि RS यहाँ पे कोई नहीं लगी, ठीक है, ख़त्म कर दिया मैंने सर, राइट। आई होप सो कि नजर नहीं आ रही स्वाइल लाइनों पे। एनी और जी पहले क्या था कि डायोड के क्रॉस लेट से जी 0.7, ठीक है, ये 0.6 अगर थे तो आपको इधर भी 0.7 या 0.6 मेरे थे, ऐसे ही था पहले अभी तक। यस सर। ठीक है, यस सर फ्री है वो कह लें आप, ठीक है, उसके कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। अगर कुली आपने नहीं भी की हुई, बगैर उसके फ्रेश हुए लेक्चर भी ले रहे हैं तो उसके भी कोई मार्क्स नहीं है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो अब यस सर कह लें। एनीहाउ 0.7 मतलब सेम। अब द रीजन इज, अब क्या इशू है कि अगर आप V को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, सो जो आपके पास VD है 0.7 माइनस IRS और फिर बचा खुचा जा रहा है V के क्रॉस, एग्रीड? यस सर ऐसे ही जी है। दोस्तों, एग्रीड और नॉट? अगर Yes, sir. नॉट तो Yes, फिर sir. Yes, sir. गिव मी अ रीजन, अगर एग्रीड तो थोड़ा सा जबड़ों को हिलाएं जरा। सो द इक्वेशन विल बी V is equal to VD minus IRS। क्या ख्याल है? ठीक है, ऐसे ही है। जी जी सर। सर। अब जितनी RS की वैल्यू छोटी होगी उतना आंसर कम आएगा, जितनी RS की वैल्यू छोटी होगी उतना IRS का प्रोडक्ट कम आएगा, उतना VD से जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बहुत छोटी सी आपको वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। अब हमारी कोशिश क्या है कि लोड को ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज मिले, लोड को ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज मिले। इस इक्वेशन के थ्रू ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज किस सेंस में मिल सकता है? ये जो मैंने इक्वेशन लिख दी है, आपने लोड को V पहुंचाना है तो कैसे ज्यादा से ज्यादा उसको वोल्टेज मिलेगा? सर ये जब IRS हमारा 0 के IRS approximate जितना है। कम होगा सर उतना वोल्टेज नहीं दोस्त कह रहे हैं कि IRS जितना कम होगा उतना ज्यादा वोल्टेज लोड को मिलेगा, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू दिस सर्किट। एग्रीड जी? बाकी इत्तेफाक करते हैं? जी Yes, सर। sir. यस सर। ठीक है, तो IRS भी कम किस सेंस में होगा? जब हमारे पास RS की वैल्यू बहुत कम होगी। जब दोस्तों, जब क्या होगा? RS की वैल्यू कम होगी। RS की वैल्यू कम होगी। RS की वैल्यू कम। तो अब आपको एक इफेक्ट नजर आया, विद सम पर्पस हम RS की वैल्यू कम रख रहे हैं और RP की वैल्यू को ज्यादा रख रहे थे, ठीक है। तो अब चूंकि हमने ये चीजें लगा तो ली, हमने RP भी लगा लिया, RS भी लगा लिया है ड्यू टू सम रीजंस, तो हमने बीइंग एन इंजीनियर करना क्या है कि हमने RP की वैल्यू को बहुत ज्यादा रखना है और RS की वैल्यू को बहुत कम रखना है, समझ रहे? हम उसको खत्म नहीं कर सकते क्योंकि वो शेडेड का इफेक्ट, कांटेक्ट रेजिस्टेंस, लीड, स्ट्रिंग, सेल्स, कॉम्बिनेशंस,
हमने कॉन्सेप्ट्स को यूज भी कर लिया और इस तरीके से यूज करना है कि हम उसका इफेक्टिव यूज करें, और इफेक्टिव यूज में ये होता है कि लॉसेस कम से कम हो। तो लॉसेस कैसे कम से कम होंगे? सीरीज लगा रहे हैं तो वेरी स्मॉल, पैरेलल लगा रहे हैं तो वेरी हाई। एग्रीड? यस सर। यस सर, बिल्कुल। ठीक है जी, ओके। एनी हाउ जी, सो आपके पास ये जो इक्वेशन है I इज इक्वल टू आई शॉर्ट सर्किट माइनस आई डी, ये क्या इक्वेशन ठीक है? इसको देखें जरा, ये जो ऊपर आपके पास पिक्चर बनी हुई है I इज इक्वल टू आई शॉर्ट सर्किट माइनस आई डी, ये अभी तक जेनेरिक एक इक्वेशन है। इज इट ओके? ये इक्वेशन ठीक है? I इज इक्वल Yes, टू आई sir. शॉर्ट सर्किट माइनस आई डी, एवरीवनस Yes, sir. यस सर ठीक है। ठीक है? यस सर। सो वैल्यूज प्लग इन कर दें, आई शॉर्ट सर्किट, ये वो सारा कुछ ठीक है। अब ये जो मैंने इक्वेशन लिखी हुई थी यहाँ पे, मैं दोबारा उसको लिख देता हूँ, क्योंकि वो V इज इक्वल टू वी डी माइनस आई आर एस। ठीक है, अब आप एक चीज को जरा नोट करें कि अब आपका जो वोल्टेज, आपके वोल्टेज से मुराद है जो लोड का वोल्टेज। आप किस में इंटरेस्टेड होते हैं? लोड के वोल्टेज में। जो लोड का वोल्टेज है वो डायोड का वोल्टेज नहीं है। जो लोड का वोल्टेज है वो V है, जो डायोड का वोल्टेज है वो VD है। लोड के वोल्टेज में से RS माइनस होके आ रही है, समझ रहे बात? ऐसे Yes, sir. यस सर। ठीक है। सो खैर, जो बुक वाले ने लिखा हुआ है, अगर आप मेरी वाली इक्वेशन को रीअरेंज करें, मेरी वाली मैंने इसलिए लिखवाई है कि उससे थोड़ा पर्पस क्लियर हो रहा है कि RS सब्ट्रैक्ट कैसे हो रहा है, छोटी वैल्यू कैसे रखनी है, बड़ी वैल्यू क्या करना है, पर्पस है उसके पीछे। अब मेरी वाली इक्वेशन को रीअरेंज करें, यू विल एंड अप VD इज इक्वल टू V प्लस IRS। ये बात भी ठीक है कि VD एक तरह का एक सोर्स है जो कि लोड को भी वोल्टेज पहुंचा रहा है और RS के ड्रॉप को भी वही एनर्जी दे रहा है। ठीक है, तो VD डायोड की जो एनर्जी है 0.7, वो दो रास्तों में यूटिलाइज हो रही है, RS में और लोड के क्रॉस। और मेरे वाली क्वेश्चन भी ऐसे ही कह रही है कि जो लोड पे हिस्सा पहुंच रहा है वो डायोड के हिस्से में से RS का सब्ट्रैक्टेड वेरिएंट पहुंच रहा है। ठीक है, तो एक दूसरे का ये सेम वेरिएंट है विद सम रीअरेंजिंग। ठीक है, सही है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, क्योंकि मैंने सब्ट्रैक्शन पे फोकस करवाना था, तो फिर बुक वाले की इक्वेशन से आपके पास सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट उतना बिल्ड अप नहीं होना था। मुझे बुक की इक्वेशन को जब रीअरेंज करना पड़ना था, तो आप उतना पैरेलल साथ चलते नहीं है कि आप सपोर्ट करें क्लास पार्टिसिपेशन को। ठीक है, तो मैंने अपने फायदे की इक्वेशन लिखी है, फिर उसको बुक पे लेके आए। ठीक है, मुझे वो ज्यादा फायदेमंद थी मेरे लिए। राइट, सो अब आपके पास ये जो इक्वेशन है, मुझे VD उसमें नहीं, मुझे VD उसमें ऐसा नहीं चाहिए जैसा यहाँ पे लिखा हुआ, क्योंकि मेरा करंट जो है वो लोड का करंट है, मैं इंटरेस्टेड हूँ लोड के करंट में, तो मुझे VD नहीं चाहिए। ठीक है, VD को इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्ट करें, समझ लगी ना? जो मैंने आपको क्वेश्चन ऊपर बताई थी कि VD को आप ऐसे लिखें कि वो आपको V और IRS की फॉर्म में नजर आए, क्योंकि इस वक्त रास्ते में IRS आ चुका है, अब लोड और VD बराबर नहीं है। ठीक है, तो अब आपके पास जो VD आएगा, ठीक है, उसके अंदर IRS का इफेक्ट शामिल होगा। बात समझ? जो VD आएगा एक्सपोनेंशियली, उसके अंदर क्या होगा? IRS का इफेक्ट शामिल होगा। अगर आप IRS के इफेक्ट को निकालना चाहते हो तो आप IRS वहां पर ना लगाएं। ठीक है, समझ लग रही ना बात की? अगर आप चाहते हैं कि ये क्या हो गया है, VD ही पसंद है, तो आप IRS को फिर सर्किट में शामिल ना करें। जब सर्किट में शामिल करना है तो फिर उसका इफेक्ट आपको इक्वेशन में बताना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना बात? यस यस। ठीक है जी, सो कोई इशू वाली बात नहीं है, यानी कि मुझे तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैंने जब एक सर्किट में अमेंडमेंट की है तो इक्वेशन में अमेंडमेंट करना दैट इज नॉट अ बिग डील फॉर मी। ठीक है जी, सो आपने 5.15 इक्वेशन लिख दी। ठीक है, ये सीरीज के इफेक्ट ले आई, वो उसका ले आई। अब आप इसको देखें जरा, जैसे मैंने आपको पिछला ग्राफ बताया था, अब इस ग्राफ को देखने की जरूरत है। अच्छा जी, अब देखें कि वो आपके पास RP को नहीं कंसिडर करा, क्योंकि RP अब उसका टॉपिक नहीं है, वो RS की तरफ है। RP को उसने ले लिया इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या? इनफाइनाइट है। आइडियल केस इज नॉट डिस्कसिंग विद RP। RS क्या है जी? 0। अगेन दैट इज एन आइडियल केस। इसके ऊपर मैंने क्रॉस लगा दिया। RP इनफाइनाइट है, बहुत ज्यादा होनी चाहिए, RS बहुत कम होनी चाहिए, उसने 0 ले ली, दैट इज फाइन। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। क्या ख्याल है? आपको बहुत छोटी वैल्यू RS की लगानी पड़ेगी, ऐसे ही? यस सर।
तो अब ये क्या लिखा हुआ है, आर एस नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि 0 नहीं है लेकिन मैं एक छोटी वैल्यू लूंगा। एग्रीड? प्रैक्टिकली तो ऐसे ही होता है, क्या ख्याल? बिल्कुल सर यस सर। ठीक है, तो अब ये देखें उसने क्या लिखा हुआ है कि वोल्टेज के अंदर जो चेंज आ रहा है वो आर एस की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है। रिकॉल माई इक्वेशन, मैंने आपको क्या बताया था, V इज इक्वल टू वी डी माइनस माइनस PRS IRS। माइनस IRS। हाँ वो एक ही बात है, वो आपने उसको वोल्टेज के सेंस में बता दिया। ठीक है, समझ लग रही बात की? ये भी यही कह रहे हैं ना कि जो चेंज आएगा वो डिपेंड कर रहा है IRS पे। जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आपने कहा IRS को स्मॉल रखना चाहिए, ये वो जो हमारी सारी डिस्कशन हुई। ठीक है, तो एक ग्राफ आपने पहले देखा था, उसके ऊपर उसने आपको इफेक्ट दिखाया कि करंट्स कम हो रहे थे, और इसमें आपको पता चला कि ये जो वोल्टेज है ये प्रैक्टिकली इफेक्ट हो रहा है। समझ रहे? ये प्रैक्टिकली आपके पास इफेक्ट हो रहा है। सो क्या किया है, एडिंग सीरीज रेजिस्टेंस टू पीवी इक्विवेलेंट सर्किट कॉजेज द वोल्टेज at any given current to shift to left by dv is equal to IRS। लेफ्ट की तरफ कैसे जाता जाएगा, VD माइनस IRS, VD माइनस IRS, वैल्यू छोटी होती जाएगी, आप 0 की तरफ मूव करते जाएंगे, यू आर मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, 0.7 है, और बड़ी वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दी, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1, राइट, यू आर मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। ठीक है, Yes, कम होती जा रही ना दोस्तों वैल्यू, आप 0 की तरफ बढ़ रहे हैं ना। ठीक है, अगर ऐड होती जाती तो यू आर मूविंग टुवर्ड्स राइट साइड। खैर दैट इज नॉट एन इशू कि यू आर गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट या राइट, आपके पास वैल्यू कम हो रही है। जब इमेजिनेशन स्ट्रांग हो जाएगी तो आप इस काबिल हो जाएंगे ये फिक्रा कहने के कि लेफ्ट क्या होता है, राइट क्या होता है। ठीक है, पता है कि एडिशन होगी तो राइट साइड पे जाते जाएंगे, सब्ट्रैक्शन होगी तो लेफ्ट साइड पे जाते जाएंगे। सो खैर ये आपके पास एक चीज बन जाएगी, अ मोर कॉम्प्लेक्स सर्किट फॉर अ पीवी सेल इंक्लूड्स बोथ पैरेलल एंड सीरीज रेजिस्टेंस। ठीक है, द शेडेड डायोड रिमाइंड्स अस दिस इज अ रियल डायोड रादर देन आइडियल डायोड। अब आपके पास एक उसने सनलाइट आपको बना दिया, सेल बना दिया, ये अब उसके साथ सारी चीजें लग चुकी हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स उसका इक्विवेलेंट सर्किट है, समझ रहे हैं? ये सिंपल वाला नहीं है। सिंपल सर्किट में क्या था जी, सिंपल इक्विवेलेंट सर्किट में सर डायोड और करंट सोर्स। उसमें आपके पास एक करंट सोर्स था, ठीक है, जो कि सनलाइट और उसके डायरेक्टली को रिप्रेजेंट कर रहा था, और एक आपके पास डायोड था। लेकिन कॉम्प्लेक्स में आपने आरपी और आरएस का इफेक्ट देखा, विद सम पर्पस हमने इसको कॉम्प्लेक्स किया। अच्छा जी, तो अब अगर आपको सीरीज रेजिस्टेंस को कम रखना है तो उसका भी उसने फॉर्मूला बता दिया कि 1% लॉसेस के लिए आप 0.01 करें, वी ओपन सर्किट डिवाइडेड बाय शॉर्ट सर्किट करें, क्योंकि प्रैक्टिकली जब आप डिजाइन करते हैं तो फिर आपने कैलकुलेशंस करनी होती ना। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि 1% से कम लॉसेस आए आरएस को, तो आरएस की ये इक्वेशन यूज करें जैसे ऊपर आरपी की इक्वेशन यूज की थी। तो इसमें आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो 0.001 ओम आ रही है, 0.001 ओम, दैट इज अ क्वाइट स्मॉल वैल्यू। ठीक है जी, जीरो नहीं है लेकिन बहुत कम वैल्यू है। ठीक है, अब अगर आप दोनों चीजों को इंक्लूड करें, ऊपर जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है आरपी का भी और आरएस का भी, ठीक है, सो अगर आप आरपी और आरएस दोनों को आप इंक्लूड करें तो आपके पास ये एक पूरी जो है वो इक्वेशन बन जाती है जिसके अंदर आरपी का इफेक्ट भी है और आरएस का इफेक्ट भी है। ठीक है, लेकिन ये बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की इक्वेशन है। हमारे लिए ये चीजें बुक वाले ने बड़ी सिंपल की हुई है, उसने नीचे मेंशन किया हुआ है कि हम एक आसान सा आपको तरीका बताते हैं। ठीक है, और आसान से वे पे भी मैं आपको उसकी एक चीज दिखाता हूँ। अब ये भी आपको क्या कह रहा है कि जो सोर्स का करंट था वो लोड में भी जा रहा है, डायोड में भी जा रहा है, और वो पैरेलल जो रेजिस्टेंस है उसमें भी जा रहा है। क्या ख्याल है, एक सोर्स है 2-3 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, ये भी पीछे हमने देखा है सर्किट के अंदर। ये प्रैक्टिकली आपके पास चीज बनती है। ठीक है, कि आइडियली आपके पास आरपी और आरएस जो हैं वो आरपी इन्फिनिटी है, आरएस 0 है, मैं उसके ऊपर क्रॉस लगा दिया, यानी कि मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा। एक आइडियल सिनेरियो, आरपी आपने 1 ओम रखी हुई है, 1% लॉसेस के लिए आरपी शुड बी ग्रेटर देन 1 ओम, और
RS जो है वो 0.05। तो आप देख रहे हैं कि आपके पास करंट भी कम हुआ है, किसकी वजह से कम हुआ है? RP की वजह से, ठीक है। और ये जो इफेक्ट आया है, जो वोल्टेज इस साइड से कम हुआ है टुवर्ड्स लेफ्ट, ये किसकी वजह से इफेक्ट आया? RS की वजह से। तो ये समरी है पूरे टॉपिक की, जो कि अभी तक हमने RP और RS का इफेक्ट देखा है। ये वैल्यू 1 ओम कैसे आई है, 0.05 कैसे आई है? इसमें एक तो लेस देन 1% लॉसेस के इफेक्ट की मल्टीप्लीकेशन है, दूसरा इसमें V ओपन सर्किट और I शॉर्ट सर्किट की वैल्यूज हैं। क्योंकि अगर आप ये तीनों चीजें बदलेंगे, आप 2% लॉसेस पे करना चाह रहे हैं और वैल्यू बन जाएगी, V ओपन सर्किट I शॉर्ट सर्किट बदलेंगे और वैल्यू बन जाएगी। यानी कि इसको जस्ट मेमोराइज, रटा नहीं इसको लगाना, ठीक है। इसकी वो इक्वेशन है जिसकी बेस के ऊपर ये वैल्यूज निकली हैं आपके पास। अब ये देखें, ये चीज बेसिकली हमारे पास होती है, ठीक है। ये एक सेल है, ये एक पूरा एक मॉड्यूल है, और ये एरेज है, ठीक है। मल्टीपल जैसे आपने चीजें लगाई होती है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम सेल्स टू मॉड्यूल। लेट से आपने 72 सेल्स यूज करने हैं, 72 सेल्स के ऊपर आपने एक पैनल लगा लिया और सारे सीरीज के अंदर, ठीक है। तो VD क्या होता है जी? 0.7 या 0.6, समझ रहे बात? 0.65 या 0.7 या कुछ इस तरह से। IRS क्या, आप उसको बहुत कोई ना कोई छोटी वैल्यू रखेंगे RS की, जैसे ऊपर देखा है, समझे? तो अगर इसके ऊपर मैं क्रॉस लगा दूं बिल्कुल सिंपल एक वे में, आपके पास मॉड्यूल क्या होगा, 72 सेल्स हैं और एक सेल के वोल्टेज से उसको मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा कि ओवरऑल क्या चीजें बनेगी। समझ रहे बात? आप VD माइनस IRS ना करें। अगर आप बिल्कुल आप सिंपल देखना चाह रहे हैं, तो अगर एक सेल के 0.7 वोल्टेज है तो 72 सेल्स के कितने वोल्टेज होंगे? अगर वो सीरीज में अटैच है तो आप 72 को उससे मल्टीप्लाई कर लें। ये वो इक्वेशन है एक तरह की रफ सी, जो कि मैंने लास्ट टाइम आपको क्लास के अंदर भी बताया था। बच्चे इसको देखें, ये कुछ थोड़े कॉन्सेप्ट हाईलाइट करेंगे, इसको फिर हम अगले लेक्चर में दोबारा रिवाइज भी करेंगे, लेकिन इसको एक दफ़ा देखते हैं ताकि थोड़ा मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट बने, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने सर्किट और इक्वेशंस को देख लिया। अब PV मॉड्यूल इज मेड अप ऑफ 72 आइडेंटिकल सेल्स। आइडेंटिकल सेल्स का क्या मतलब है? जो एक सेल की स्पेसिफिकेशन करंट वोल्टेज की वैल्यू होगी वही सारे सेल्स की होगी, ठीक है। तो वर्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ऑल वायर्ड इन सीरीज, कैसे जुड़े हुए हैं जिस सीरीज में वोल्टेज ऐड अप होते जाएंगे, करंट सेम रहेगा, ठीक है। सो जस्ट फोकस ऑन वर्डिंग के मैं किस पॉइंट के ऊपर क्या बात कर रहा हूँ, ताकि वो जब आप भी उसको करें आपके ज़हन में। विद वन सन इंसुलेशन, फुल सन है, हाफ सन नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो बात को। और ईच सेल हैज अ शॉर्ट सर्किट 6 एम्पेयर, 25 डिग्री सेल्सियस आपके पास जो आइडियल हम लेते हैं। इट्स रिवर्स सैचुरेशन करंट I0, ठीक है, जो क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा था। पैरेलल रेजिस्टेंस RP, जिसको अभी डिस्कस करके आ रहे हैं कि 1% लॉसेस के लिए दैट शुड बी ग्रेटर देन might be 1 या 10 ओम लिखा हुआ, तो भी आपके पास आ गया। एंड सीरीज रेजिस्टेंस RS is equal to 0.001, दैट शुड बी लेस देन लाइक अप्रोचेस टू 0, तो बहुत छोटी वैल्यू आपने ली हुई। RP को हाई होना चाहिए, तो इसलिए आपने उसको 10 वैल्यू लिया हुआ। फाइंड द वोल्टेज, करंट एंड पावर डिलीवर्ड व्हेन द डायोड वोल्टेज इन द इक्विवेलेंट सर्किट फॉर ईच सेल इज 0.57 वोल्ट। बात समझ आ रही? एक सेल का कितना वोल्टेज है? 0.57, ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर। तो आपने पावर और वोल्टेज और करंट्स वगैरह बताने हैं, तो ये बिल्कुल एक सिंपल सी चीज़ है। हमारे पास इक्वेशन है कि I इज इक्वल टू I शॉर्ट सर्किट माइनस I0 e रेज टू पावर, हमारे पास K Q T वगैरह सारे फैक्टर्स होते हैं। तो रूम टेम्परेचर के ऊपर हमने इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया हुआ 38.9 के ऊपर, ठीक है। ये पुरानी चीज़ है जो PDC से चली आ रही है, इस कोर्स में भी, इस चैप्टर में भी, आगाज में मैंने बताया था, आपके बुक के अंदर भी मौजूद है। अभी तक भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो जस्ट रिवाइज इट। अगली दफ़ा इसको ये नहीं कि इग्नोर किया जाएगा कि कैसे आई, 38.9 कैसे आया, ठीक है। सो ये बहुत जन बंद कर रहा है यार। क्यों?
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम हम यहाँ से ना इसी एग्जांपल से स्टार्ट लेंगे। तो भी क्लास को एंड कर रहा हूँ, ठीक है। टाइम भी हो गया 9:15 और पार्टिसिपेंट लिस्ट से मैं अटेंडेंस जो है वो ले लूँगा, ठीक है जी। ओके अगली सर। क्लास में इंशाल्लाह मिलते हैं। ओके ओके सर। सर। यहीं से हम दोबारा स्टार्ट लेंगे, रिवाइज करेंगे। और आपने मीनवाइल क्या करना है कि आपने आज जो पढ़ाया इसको पढ़ के आना है, अदरवाइज मुझे न्यूमेरिकल में बड़ा मुश्किल होगा साथ लेके चलना। आप समझ रहे हैं कि पिछला सारा इंटरलिंक करता होता और डबल एफर्ट के साथ फिर मैं अगला पढ़ा नहीं सकता। तो जब मैं बेहतर अगला पढ़ा नहीं सकता तो वो एक रियल चीज़ नहीं होती, ठीक है ना। वो ऑनेस्टली बंदे को अगले लेक्चर में अगला ही पढ़ाना चाहिए, ठीक है। यस, ठीक है सर। हाँ, तो कोऑपरेशन आपका चाहिए होगा। हाँ, थैंक यू फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज। ठीक है सर, ओके इंशाल्लाह। सर। हाफिज सर।